आइए मैं उस नौजवान को अब यहां आवाज दे रहा हूं जिसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि सारी दुनिया के नौजवानों का वकील बनकर उनकी तरफ से फ्री में बगैर किसी मुआवजे के वो नौजवानों का केस लड़ रहा है। एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर, एक ऐसा कलमकार जो अपनी कलम की नोक से सच्चाइयां बयान करते हुए महबूब से सीधी सीधी बातचीत करता है और आपकी पैरवी करता हुआ नजर आता है। आइए मुलाकात करते हैं आज की मोहब्बतों का नया दुश्मन। हाँ ये लफ्ज मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है। मैं बुलाने जा रहा हूं मोहन मुंतजिर को, जो एक ऐसा नौजवान है जो आपके जज्बात की तर्जुमानी माइक पर करता हुआ नजर आएगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत आभार व्यक्त करता हूं विजय बहादुर साहब का। और मंगला प्रसाद तिवारी जी यहाँ पे बैठे हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे सुल्तानपुर में प्रोग्राम में आना था, तो मुझे विजय बहादुर साहब ने फोन किया, बोले मोहन भाई क्या पिछले दिन, बोले 2 दिसंबर को आप सुल्तानपुर आ रहे हो क्या? मैंने हाँ भाई साहब आ रहा हूँ। तो बोले यार हमारे वहाँ कवि सम्मेलन है, उसमें भी आ जाइए, और यदि आप नहीं आ रहे तो फिर आपको उठवाएं। मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल यहाँ पे आ जाऊंगा, मुझे उठवाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार फिर से नदीम फरूख साहब की निजामत में पढ़ने का एक बार फिर मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे मुशायरे को चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरा एक मन है अंदर से कि एक बार नदीम भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। पूरे मुशायरे को उन्होंने संभाल के रखा है। बस निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा तालियां बजा थक चुके हो, लेकिन मुझे अपने ईश्वर पे एक भरोसा है कि उसने आज मेरे हिस्से में जितनी तालियां, मेरे खाते में जितनी तालियां लिख दी हैं, वो तालियां आप भी मुझसे नहीं छीन सकते। तो ये 4 पंक्ति निवेदन यहां से करता हूं कि अभी मोनिका देहलवी आपको मोहब्बत का ख्वाब दिखा रही थी। मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपको मोहब्बत की हकीकत बताना चाहता हूं। वाह। नदीम भाई ने कहा कि मैं नौजवानों का वकील हूं, लेकिन जब मैंने आसाराम बापू रूपी आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी को देखा, अच्छा तो मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ बुजुर्गों में भी काम करना पड़ेगा। जब सुल्तान जहां आई तो उन्होंने सीधा कहा कि मैं तो आपका गुलाम पहले से हो गया। और कितने शायर पड़ गए, किसी में ताली नहीं बजाई। जैसे ही मोनिका देहलवी माइक पर आए तो दद्दू ने जो तालियां बजाना शुरू कर दी। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं, मेरे शहर के बुजुर्गों की कुछ नसीहतें हैं। वही संस्कार, अगर ये वही संस्कार कादीपुर के संस्कार हो, वही संस्कार विजय बहादुर साहब के हों, वही संस्कार सब आपके हों, तो 4 मिसरे पढ़ता हूं, थोड़ा साथ देना। ये 4 मिसरे में अखिलेश दादा आपको समर्पित करता हूं, सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। थोड़ा खुल के आओगे तो मजा आएगा। यकीन मानना कि मेरे पास कुछ ऐसा सामान है जो सिर्फ मेरी दुकान में मिलता है। अगर आपको किसी और दुकान में मिले तो समझ लेना उसने मेरी दुकान से चुराया है। 4 पंक्तियां सुनेगा। सूर्य बनो कुछ रातों का, जुगनू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। भंवरे बनिए फूलों की, खुशबू बनने से क्या होगा। प्यार करो धरती से और आजाद बनो, अशफाक बनो। अरे लैलाओं के चक्कर में मजनू बनने से क्या होगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहन मुंतजिर को सारे दुनिया के नौजवानों ने मिलके मोहब्बत की सुपारी दी हुई है। बिल्कुल बताइए, 2-2 हाथ करने बहुत हार हुए। मुझे जब मैं डाइस पे आया तो मुझे नदीम फरूख भाई, पहली बार एक मुशायरे में आया तो मुझे नदीम फरूख भाई ने बताया कि मोहन भाई कैसी भी शायरी करो, लेकिन शायरी में एक मैसेज जरूर होना चाहिए, शायरी का उद्देश्य जरूर होना चाहिए। ये नदीम भाई कहते हैं अक्सर मुशायरों से कि मेरी शायरी वो शायरी है जिसे हर बहन अपने भाई को सुनाती है, हर माँ अपने बेटे को सुनाती है। 4 में से और पेश करता हूं कि
प्रेमिका को सब कुछ समझने वाले जो लड़के हैं उन तक पहुंचाएगा। 4 मिसरे में पढ़ता हूं, सुनिए। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है। वाह, हो सके जीवन में उतारना तो काम आएगा। बहुत शुक्रिया। बाबूजी से अच्छा कोई यार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, भाई बहन से बेहतर रिश्तेदार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में केवल माँ ही होती है। अरे माँ से बढ़कर और किसी का प्यार नहीं हो सकता है, माँ से बढ़कर। वाह 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 वाह। भाई देखिए, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय महेंद्र प्रसाद शर्मा जी एडवोकेट ने आपका माल्यार्पण किया है। ये आपके लिए गर्व की बात है, वाकई ये आपके लिए फख्र करने की बात है। और आज आपकी शायरी को सनद मिली है कि हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष ने आपका माल्यार्पण किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, बहुत ही गर्व का विषय मेरा। आदरणीय अध्यक्ष जी ने अगर इस काबिल मुझे समझा तो मेरा यहाँ सफल हो गया। अब जो विजय बहादुर साहब ने कहा था कि लिफाफा बढ़ा कर दूंगा तो देंगे। अच्छा, अब 4 में से जी। अरे अगर आप मोहब्बतें दे देना तो मैं लिफाफा लेकर ही ना जाऊं। मैं तो आपकी मोहब्बतें मिल जाए, कौन कमबख्त इस मोहब्बत को छोड़ के लिफाफा लेने आया है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कादीपुर के अच्छे लोगों, 4 मिसरे बहुत कम आपको सुनाऊंगा। मुझे पता है कि मैं बहुत ऊंचाई हमें तय करनी यहाँ से। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक वो जो प्रेमिका के लिए जान छिड़कते हैं, एक वो जो माँ के लिए जान छिड़कते हैं। एक वो जो प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक वो जो माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं वो हूं जो माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, एक जिंदगी का मेरा मकसद आपका पहुंचाता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये मिस्टर नदीम भाई को बहुत अच्छे लगते हैं तो सुना देता भाई, सुनिए। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। वाह वाह। दे दूंगा दिल उसे अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जान अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे, और चांद तोड़ लाऊं मेरी मर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने चार पंक्तियां मैंने कही, 4 मिसरे मैंने कहे। मैंने इस ब्रह्मांड की 3 सबसे खूबसूरत महिलाएं उर्वशी, मेनका, रंभा को इन 4 मिसरों में 4 पंक्तियों चुनौती दी, सिर्फ एक शब्द की वजह से। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिए नदीम भाई, याद पे नहीं। जी भाई। फूलों की एक जमीन है कहते हैं जिसे माँ। वाह। फूलों की एक जमीन है कहते हैं जिसे माँ, हर बच्चे का यकीन है कहते हैं जिसे माँ, हर बच्चे का यकीन है कहते हैं जिसे माँ। ऐ स्वर्ग की परियों तुम्हें एक बात बताऊं, ऐ स्वर्ग की परियों तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे अधिक हसीन है कहते हैं जिसे माँ, तुमसे अधिक है कहते हैं जिसे माँ, तुमसे अधिक हसीन है कहते हैं जिसे माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो आ रहे थे तो थोड़ा सा लेट हुआ हमें आने में। तो जब मैंने देखा कि हम लेट क्यों हैं तो मोनिका दहलवी जी मेकअप कर रही थी। मैंने कहा मोनिका जी क्यों, इतनी देर क्यों हो गई? तो बोली मैं मेकअप कर रही थी। अभी 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से मोनिका दहलवी को सौंपता हूं। मोनिका दहलवी की मोहब्बत की शायरी में ताली बजाने वालों, ये 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं, सुनिएगा। मुझे देखेगी जब पलकें पलकें पलकें, मुझे देखेगी जब पलकें झपकना भूल जाएगी। वाह।
चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी, चुरा लूंगा तेरी नींदें तो सोना भूल जाएगी। अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना, अगर मेकअप ही प्यारा है तो मुझसे प्यार मत करना। मोहब्बत होगी जब मुझसे संवरना भूल जाएगी, मोहब्बत होगी जब मुझसे सब। थोड़ी सी शरारत कर रहा हूं आपके साथ, थोड़ी सी शरारत की मिसरे पढ़ रहा हूं, मुझे गीत तक पहुंचना, सुनेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं, यह आदमी आगे पंक्ति में सभी बुजुर्ग मेरे उपस्थिति रखते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने एक लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे दी। जब अपने दोस्त के बूढ़े माँ बाप की आंखों में मैंने उनके जवान बेटे के जाने का दर्द देखा, एक बहन की आंखों में उसके भाई के जाने का दर्द देखा, तब ये 4 पंक्तियां 4 मिसरे मैंने कहे जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गए। कुछ मत ले जाना यहाँ से, ये 4 मिसरे भी जिंदगी में उतारेगा। एक नज्म की, एक खत की, कविता की तमहीद में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इरशाद। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, क्या कहना? पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने से दोबारा पढ़ने के बाद मेरा यहाँ नज़्म कामयाब हो गया, बस लेकिन हो सके तो जीवन में उतारिएगा। न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट कर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे, तरस जाओगे जन्नत को अगर माँ बाप रोएंगे। किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना, किसी लड़की की खातिर भूल कर भी जान मत देना। एक नया गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, और 4 पंक्तियां यहाँ पे डाइस पे खुर्शीद हैदर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, अखिलेश दादा यहाँ तशरीफ रखते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब तशरीफ रखते हैं। 4 पंक्तियां इस मंच की तरफ से आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन ये है भाई, स्वागत आपसे निवेदन है, बस आप यहाँ आपके बीच में मैं सिर्फ 5 मिनट हूँ, 5 मिनट के साथ मैं कम कर दूंगा। यहाँ से एक गीत आपको सुना चाहता हूँ, 2 मिनट का गीत है जो मुझे लगता है मुझे यहाँ सुनाना चाहिए। एक अलग फ्लेवर का गीत आपने सुना नहीं होगा। जी आदरणीय, नहीं बिल्कुल 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 मैं सुनाऊंगा। अब यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन अगर मैं सही कहा हो इन 4 पंक्तियों में तो झूठी ताली बिल्कुल मत बजाना। अगर अच्छा कहा तो गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिए। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। वाह 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 वाह। यहाँ जितने हिंदू भाई तशरीफ रखते हैं उनका समर्थन तब देना अगर मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ जितने मेरे मुस्लिम भाई तशरीफ रखते हैं वो समर्थन तभी करना जब वो मुझसे मेरी बात से सहमत हो। सुनेगा। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर, हमारे देश के हिंदू मुसलमान देश की खातिर कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। यहाँ से कहाँ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अब इतनी रात को जाओगे तो क्या हाथ आएगा?
आ रहे हो? हाँ तो कर लो कर लो कर लो, वरना आपके चक्कर में 4-5 लोग को उठना पड़ जाएगा। करो भाई साहब, आओ जल्दी आओ। अब यहाँ से एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, एक अलग फ्लेवर का गीत है ये। रतीम भाई, ये गीत आपने भी नहीं सुना है, ये एक अलग फ्लेवर का गीत है, क्योंकि यहाँ पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ, तो मेरा मन है वो गीत आपको सुना दूं। होता क्या साहब कि अधिकतर लोगों को एक बार विदेश में रहने का अवसर प्राप्त होता है। उन अधिकतर लोगों में से अधिकतर लोग उस अवसर को भुना भी लेते हैं, लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ हिंदुस्तानी, जब उनके पास विदेश में रहने का अवसर आता है तब वो क्या कहते हैं। जब मेरे पास विदेश में रहने का अवसर आया था तो मैंने क्या कहा था, जब आपके पास ये अवसर आए तो आपको क्या कहना चाहिए। सुने क्या है हिंदुस्तान, और एकदम हिंदुस्तानी बन के सुनेगा भाई। जब मेरे पास ये अवसर आया, 2 मिनट गीत मन दीजिएगा, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा, मुझे ऐसे पढ़ नहीं पाऊंगा अगर आप ऊर्जा नहीं दोगे तो। सुनिए, जब मेरे पास एक बार जोरदार तालियां बजा तो मैं शुरू हो जाता हूँ। अच्छा गीत है साहब, आप बहुत सुनने वाले हो, सुनेगा। जब मेरे पास अवसर आया तो मैंने क्या कहा, सुनिए। नहीं 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 नहीं, मुझको नहीं जाना उस पार, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना उस पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, वहाँ गोरों की होगी सरकार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बस ऐसे सुनना। कुछ कारण होते हैं साहब विदेश जाने के, कुछ लालच होते हैं विदेश जाने के, जिसमें से पहला लालच होता है ग्रीन कार्ड का लालच। ग्रीन कार्ड का मतलब समझते होंगे आप सब लोग। ग्रीन कार्ड गले में बांधे जाने वाला वो पट्टा होता है, जिसे बांधने के बाद आपको उस देश की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन साहब कुछ होते हैं ठेठ आधार कार्ड वाले, जब उनके पास से मौका आता है तब वो क्या कहते हैं, जिनका भी आधार कार्ड बना हुआ है उनका समर्थन चाहता हूं। सुनेगा, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। सुनेगा, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, वाह, मुझको नहीं कोई भी ग्रीन कार्ड चाहिए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आधार से तुमको घर जुड़ना हो आइए, आजा 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 आजा, पहना दूं साड़ी गोटेदार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। अरे बहुत अच्छा सुनना साहब, पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। दूसरा लालच होता है साहब विदेश जाने का, पैसों की कमी। दूसरा लालच होता है साहब गरीबी। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ साहब, कि जो इस हिंदुस्तान में मिल सकता है ना, कहीं नहीं मिल सकता, यानी कि भरोसा, यानी कि विश्वास, यानी कि संबंध। अब अगला बंद निवेदन करता हूं, थोड़ा जुड़िएगा। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बंद निवेदन करता हूं, सुनेगा। जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, वाह, जेब में पैसे ना हो फिर भी बच्चे पलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, बनिए की कॉपी में 2-4 खाते चलते हैं, वहां देगा ना कोई भी उधार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया, नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत जल्दी इस गीत के 2 बंदे बहुत जल्दी निपटा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको वो कविता सुनानी जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, जिसके लिए मेरा लिफाफा तय है। जो ये कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, अब आपके बंद सुना साहब कि तीसरा लालच साहब ये होता है विदेश जाने का। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लिफाफा मुझे लेने दीजिए, मैं आपको दे जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना दिल निकाल कर दीजिएगा, लेकिन आप ये बंद निवेदन करता जी। तीसरा चौथा कारण नदीम भाई, अच्छा मैं तो ये देख रहा हूं कि 2 काबिल लोगों की बहस में जीतेगा कौन। अच्छा वाकई में मुझे एक बात याद आ गई। ये जो सर कह रहे हैं, मैंने जब इनको फोन किया विजय बहादुर साहब को, ये बात ये बोले कि भाई मोहन भाई आपको आना, आपको कवि सम्मेलन में आना है। तो ठीक है आ जाऊंगा। तो बोले पेमेंट क्या लोगे, पेमेंट क्या लोगे। अच्छा मैंने कौन कौन है, तो बोले ये सब लोग हैं और आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी भी हैं। अरे मैंने कहा वो तो बड़े कवि हैं साहब,
तो एक काम करना, उनसे मुझे तुम 500 रुपए कम दे देना। तो विजय साहब बोले मोहन भाई आ जाओ, उनका 500 ही है। तो लिफाफा तो मेरा है ही नहीं भाई साहब पहले से, मुझे क्या पता है 500 में आएंगे। निवेदन करता हूं, गीत का ऊपर निवेदन करता हूं सर। चौथा कारण होता है जब कुछ लोगों के पाप का घड़ा भर जाता है तो उस घड़े को फोड़ने के लिए विदेश जाते हैं, जैसे कि आदरणीय विजय माल्या साहब। लेकिन उनको मैं एक बात बता दूं कि मोक्ष तो आपको हिंदुस्तान में मिलेगा। अब सुनिएगा यहां से, उसके बाद मैं आपको वो कविता सुनाऊंगा जिसके लिए मैं आया हूं। सुनिए। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना, सुनिएगा, लंदन तक पहुंचाइएगा। लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, लंदन में ना तेरे पाप धुल पाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे, हरिद्वार आजा प्यारे गंगा नहाएंगे। श्री राम लगाए नैया पार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूं। मुझे जी बहुत शुक्रिया। मैंने ईश्वर से, उस खुदा से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की मैंने। अगर एक बार नदीम भाई मुझे वाकया याद आता है कि राम प्रसाद बिस्मिल साहब और अशफाक उल्लाह खान, अगला दिन उनका फांसी का दिन था, तो अशफाक उल्लाह खान थोड़े से उदास थे। तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला क्यों भाई अशफाक, क्या बात, दुखी हो कि कल फांसी है? तो अशफाक उल्लाह खान ने एक जवाब दिया, बोला नहीं बिस्मिल, तू धर्म से हिंदू है, तेरे पास अगला जन्म है इस भारत माँ की खिदमत करने के लिए, लेकिन मैं जन्म से मुस्लिम हूं, मेरे पास तो एक ही जन्म है इस भारत माँ की खिदमत करने के लिए। अभी अगर ये बंद निवेदन करता हूं, और इस बात आपकी तालियां राम प्रसाद बिस्मिल जी के और अशफाक उल्लाह खान के खाते में जाए। सुनिए, मेरी प्रार्थना ईश्वर से, आपकी भी प्रार्थना हो तो ताली बजाइए। सुनिए। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना, सुनेगा मेरी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना तो आप मिलाइएगा अपने स्वर। जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, वाह। जय हिंद बोलूं मेरी किस्मत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना, अगला जन्म भी मालिक भारत में लिख देना। मेरा 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 ध्वज हो तिरंगा हर बार। वाह वाह वाह। तालियां कमजोर है आपकी, फिर से पढ़ता हूं। मेरा ध्वज हो तिरंगा हर बार, अपना तो हिंदुस्तान बढ़िया। नहीं नहीं मुझको नहीं जाना 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 जाना। क्या कहना मोहन? वाह वाह वाह। जिस कविता के लिए मुझे निवेदन है, जिस कविता के लिए मेरा लिफाफा 0 है, वो सुना देता हूं। 2 मिनट की कविता, लेकिन मुझे उसके लिए हुक्म है। हाँ पढ़िए ऊपर, क्योंकि नदीम भाई नहीं जाने देंगे। ये कविता मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की आपको मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं। जब आदमी दिल से गाता है तो वो गुनगुनाता है, लेकिन जब आदमी कलेजी से गाता है तो कलेजी से बोलता है तो फिर वो चीखता है, चिल्लाता है। यहाँ से शुरू करता हूँ साहब। मेरे कॉलेज का पहला दिन था। आगे सब यहाँ बैठे हुए सबने कॉलेज पढ़ा होगा, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, वरना हम तो वहां भी पढ़ते हैं जहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। मेरे कॉलेज का पहला दिन था, मुझे उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। अच्छा, मजे की बात तो ये थी कि उसी लड़की से कॉलेज के आधे लड़कों को प्यार हो गया। उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जो अपने दिल की बात नहीं कह पाए, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन उन आधे लड़कों में से आधे लड़के जिन्होंने अपने दिल की बात कह दी, उन आधे लड़कों को उस लड़की ने मना कर दिया, मायूस कर दिया। वो आधे लड़के जिनमें से एक मैं भी था, वो या तो कवि बन गए या फिर कवि सम्मेलन सुनने वाले श्रोता। मैं जानता हूं आप सब मेरे कॉलेज से पढ़े लिखे हो। उस वक्त एक गुस्सा आया था साहब, एक बड़ी मजेदार कविता है। उस वक्त एक गुस्सा आया था नदीम भाई, मैंने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को एक चिट्ठी खत में तब्दील कर दिया। आपको अगर कभी गुस्सा आया हो तो अपने गुस्से को हल्की हल्की मुस्कुराहट और हल्की की तालियों में तब्दील कर देना। मोहब्बत में सर उठाकर चलने का हुनर और मोहब्बत में खुददारी देने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत मत करो, मैं ये कहता हूं कि मोहब्बत में गिड़गिड़ाओ मत। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत मत करो, मैं ये कहता हूं साहब कि मोहब्बत में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप की तरफ देख लो। मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत मत करो, मैं बस ये कहता हूं साहब कि मोहब्बत में अपनी जान मत दो।
यहां से शुरू करता हूं, यहां से शुरू करता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जब भी पंक्ति आएगी ना पूरी कविता में, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देना, बाकी पंक्ति सुनिएगा, मुझे ऊर्जा दीजिएगा कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आप धीरे धीरे आपके हाथ खुलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे बुजुर्ग भी तशरीफ रखते हैं कि अगर कोई लड़की आपसे ये कहती कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है। अगर कोई लड़की आपसे ये कहती कि इस दुनिया में अगर आपको कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लड़की करती है, तो समझ लेना वो लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर आपको इस दुनिया में जिंदगी में कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो है आपके माँ बाप। वो लड़की आपको उनसे आधा प्यार कर सकती है, उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। यहां से अगला बंद निवेदन करता हूं कि करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा, फिजूल बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी। पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी। सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर। चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे। इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी। तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह। दो बंद शेष हैं और दोनों बंद विशेष हैं। इस बार बुजुर्गों की तरफ से नौजवान भाइयों को नसीहत देता हूं कि करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें। फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी। वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो। आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी। उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा। याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी बहुत। बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ, बुढ़ापा हमारे साथ। तुम मिलो बुढ़ापे में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। कादीपुर के अच्छे लड़कों, कादीपुर के अच्छे लोगों, इस कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं और आज का अपना कायपट यहीं समाप्त करता हूं। लेकिन इस कविता के आखिरी बंद में विदाई की ताली वो दे देना कि मैं अपने शहर जाके आपकी तारीफ कर सकूं। इस बार अपना ये शोर, अपना ये हंगामा उन लड़कों तक पहुंचा देना जो किसी लड़की की मोहब्बत में धोखा खाकर अपनी जान दे देते हैं। सुनेगा आखिरी बंद, लेकिन विदाई की ताली ना बहुत अच्छा आपने सुना तो पिक्चर का एंड भी अच्छा करना। सुनेगा कि करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा। टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता। अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा। बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकराकर अपने शहर लौट जाओगी। हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम। फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में। अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। उम्र गुजरे जेल में, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। वाह वाह वाह।